हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर। जी हाँ, बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट है एक आपका एजुकेशन का। और ये बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, एक ही दिन होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिनर्स। तो मतलब कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर इसका बनेगा ना, वो टीचर्स के ऊपर बनेगा। मतलब जो टीचर्स को जो प्रॉब्लम होती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टडी के दौरान। बट अब हम पढ़ेंगे जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन जो प्रैक्टिस करते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे इस पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन, तो देखिए जहाँ स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन उतनी इम्पोर्टेंट है, वहीं टीचर के लिए भी एजुकेशन उतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात की जाए, पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, कैसे कैसे आपको देखने को मिल सकता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नीड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग, है ना। देखिए टीचिंग के ऊपर है, साफ साफ पता चल रहा है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर मीनिंग, सिग्निफिकेंस टीचर, है ना, जिसमें आपका सीपीडी, जिसमें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी कहा जाता है। इमर्जिंग कंसल्टेंट चैलेंजेस ऑफ टीचर, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं टीचर्स, इसमें प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर इस सब्जेक्ट को समझ जाओगे, सारा समझ में आएगा टीचर आखिर बनते कैसे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी तक आप बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे, अब आप टीचर के बारे में पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग कंसेप्ट के अलग बेस पे है। वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर विद स्पेशल रेफरेंस टीचर ऑटोनॉमी, कोड कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट, पॉलिसी, पर्सपेक्टिव इन इंडिया, है ना। तो ऐसे आपको देखना। यूनिट 2 है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एवल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए क्या क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुए हैं आज तक, मॉडल ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल, जॉब इमीडिएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल, इंडिविजुअल गाइडेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल। कितने प्रकार के मॉडल है वो आप सारे पढ़ोगे। ठीक है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड रोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर टीचर डिफरेंट लेवल। देखिए टीचर्स के लिए किन किन कौन कौन से लेवल के पेपर होते हैं, वो मैं आपको पहले यूजीसी होता है, एनसीटीई होता है, आईएससी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, एनसीईआरटी होता है, एससीईआरटी होता है, डाइट होता है, बीआरसी होता है, सीआरसी एट द स्कूल लेवल होता है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट जो ना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मैं चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम देखिए हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लेवल पे हमें पता है कि हमें क्या क्या परेशानी आ रही है, तो हम उस चीज़ को देख चुके। तो एजुकेशन में अभी तक हम स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब होगा क्या कि अब आप टीचर के बारे में पढ़ोगे, टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब मैं यही कहूँगा कि जो टीचिंग लाइन में होगा, जैसे मैं टीचिंग लाइन में, तो मुझे पता है ना, ऐसे आप कोई भी टीचिंग लाइन में जो कोचिंग ले रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो इससे आसानी से कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा यूनिट है आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन क्वालिटी एश्योरेंस फॉर टीचिंग प्रोफेशन विद रेफरेंस टू इंडिया। क्या क्या क्वालिटी और एश्योरेंस होती है टीचर को जांचने के लिए, है ना, जिसमें आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, डेफिनेशन, कोर वैल्यूज़, एथिक्स, इंपॉर्टेंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टीचर, एनपीसीएसटी, पर्सपेक्टिव और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी के बारे में बात हो रही है ना। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल और एवेल्यूएट टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मॉडल टू इवेल्यूएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, गस्की मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, ISF 7 प्रैक्टिकल स्टेप टू इवेल्यूएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसका सिलेबस ही बता रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा नोट कर लीजिए। अभी तो क्वेश्चन पेपर हम नहीं दिखा पाएंगे, पर पेपर में आपको बताता हूँ, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 4 से आपको 5 क्वेश्चन इसमें करने होंगे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पेपर हमें मिला नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को देने वाले हो, एसवाल के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैक्षिक चिकित्साओं का व्यावसायिक विकास। ठीक है, नाम भी इसका ऐसी है।
तो उन विशेषताओं को लिखिए जो शिक्षण को एक पेशे के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरा आपका, एक शिक्षक युवा शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करते हुए व्यावसायिकता कैसे बनाए रख सकता है? जो शिक्षक उनके साथ पेशेवर दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझ सकते? ठीक है, समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। फिर तीसरा, कुछ प्लेटफॉर्मों के नाम बताइए जो शिक्षकों को उनकी अपनी गति से पेशेवर विकास प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका यूजीसी हो गया, एनसीटी हो गया, है ना, जो बोर्ड है उनके बारे में हम लिख सकते हो। व्यावसायिक विकास के ऑनलाइन और डिजिटल मोड के बीच अंतर करें। क्या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य बना देना चाहिए? चर्चा करें। सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है? बाय सीबीटी इज इम्पोर्टेंट टुडे। सीबीटी आज क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षक शिक्षा में एनसीटी की क्या भूमिका है? एनसीटी के बारे में बताना, एनसीटी इन द टीचर एजुकेशन। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा के बारे में, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टीचर एजुकेशन? टीचर की एजुकेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? मैं यही बता रहा हूँ, अब थोड़ा बदल गया है। अब अभी तक आप स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, बट आप टीचर के बारे में पढ़ोगे। फिर आपका पूर्व सेवाओं और सेवाकालीन शिक्षा के बीच मूलभूत अंतर क्या है, समझाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सेवा पूर्व शिक्षा की क्या चिंताएं और चुनौतियां हैं? सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकताएं और दायरा क्या है? सेवाकालीन शिक्षा की क्या चिंताएं चुनौतियां हैं? भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की तैयारी की प्रमुख चिंताएं क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट आपका, भारत में नीतियों के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में शिक्षक स्वायत्तता आचार संहिता जवाबदेही से संबंधित समकालीन परिदृश्य की व्याख्या करें। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशित व्यावसायिक विकास मॉडल के दो प्रमुख पहलू क्या है? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आपको बनेंगे। अवलोकन, व्यावसायिक विकास मॉडल कैसे शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की ओर ले जाता है? शिक्षक के विकास और सुधार मॉडल में स्वयं मूल्यांकन प्रतिबिंब की क्या भूमिका निभाते हैं? क्या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य बना देना चाहिए? सेवाकालीन शिक्षक कार्यक्रमों के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है? क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में एक शिक्षक की भूमिका बदल गई? यदि हाँ, तो इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? शिक्षकों की नई भूमिका और जिम्मेदारियाँ क्या है? अच्छा ठीक है, व्यवसाय पेशे में क्या अंतर है? व्यवसाय पेशे में क्या अंतर, प्रत्येक 2 उदाहरण दीजिए। आचार संहिता मूल्य में क्या अंतर है? स्कूल स्तर पर शिक्षकों के लिए आचार संहिता नैतिकता मूल्यों का मसौदा तैयार करना है। पेशेवर मानकों को स्थापित करने और उनका आकलन करने के लिए विशेष रूप से पेशेवर अभ्यास और क्षमता के संदर्भ में प्रमुख विचार या मानदंड क्या है? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकों में उल्लेखित प्रत्येक कैरियर चरण में एक शिक्षक से अपेक्षित मूल्य नैतिकता क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, शिक्षक के बारे में सारा पढ़ोगे। एक अच्छे शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन की बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। एनईपी 2020 का विस्तार से अध्ययन करें और पूर्व सेवा प्रेरण सेवा स्तर पर स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों के लिए हम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसकी प्रमुख सिफारिशों का पता लगाएं। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के अर्थ के आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें। इस पाठ के अध्ययन किए गए मॉडलों और दृष्टिकोणों को उदाहरण के साथ वर्णन करें। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए उनके निहितार्थों में पर भी चर्चा करें। ठीक है, बस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक